डिस्कस करते हैं इंटरप्लानर स्पेसिंग एंड क्यूब एज के बीच में रिलेशन। तो चलिए इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक क्यूब। So let us consider a cube of cube is, okay, these are the crystallographic axes x, y and z, and ये एक क्यूब हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका क्यूब बेस जो है वो a है। मीन्स ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, सारी ये लेंथ a होंगी। ठीक है, क्यूब बेस जो है a है। इसमें हम एक ये प्लेन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला प्लेन, जो ये सपोज ओरिजिन है, जो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट ए पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को किसी पॉइंट बी पर कट कर रहा है, एंड जेड एक्सिस को ये किसी पॉइंट सी पे कट कर रहा है। तो इस तरह का ये एक हमने प्लेन कंसीडर कर लिया। ठीक है, और इस प्लेन पर सपोज ये हमने ओरिजिन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया n, ये नॉर्मल है ओरिजिन से ओ से, तो ये ओ एन की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी डी, इंटरप्लानर स्पेसिंग। हम इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक्सिस और इसी प्लेन को अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, एंड ये हमने इसका एनलार्ज फॉर्म जो है वो यहाँ दिखा रहे हैं। मीन्स ए बी and C, and this is the point N, ये O। ठीक है, ON की डिस्टेंस हमने यहाँ दिखा दी D है। एनलार्ज करके दिखाने का मेरा एक रीज़न ये भी है कि मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ON मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा with y axis, and gamma with z axis।
It is hard to draw in this figure, so I enlarge this portion. मैंने सिर्फ इसी पोर्शन को एनलार्ज करा जिससे कि मैं अल्फा बीटा गामा जो है ये ड्रॉ कर सकूं। इसको यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल था। तो फिगर क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ओ एन है जिसकी डिस्टेंस हमने डी इंटरप्लानर स्पेसिंग बताई है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, एबीसी प्लेन के ऊपर। तो ये ओ ए ओ बी सॉरी ये क्यू बेस जो है जो ए से दिखाई गई है ये वाली, इनसे किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसमें कंसीडरेशन लिखते हैं और फिर ये ड्राइव करते हैं कि किस तरह से जो है ये रिलेट करता है। तो तेजी से ड्रॉ कर लीजिए फिगर। सर दोनों ड्रॉ कर लें? हाँ, दोनों ड्रॉ कर लो। चलिए तो लिखिए इसमें, कंसीडर ए क्यूबिक क्रिस्टल consider a cubic crystal with q wavelength कंसीडर के बाद क्या है? with cube edge length small a as shown in figure. Let ABC be a plane having Miller indices HKL the plane ABC makes OA OB and OC intercepts
on the reference axis OX, OY and OZ. OX, OY and OZ. नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. द परपेंडिकुलर ON from the origin of the cube on plane ABC represents interplanar distance. Interplanar distance and is denoted by small d. Let alpha, beta and gamma are the angles between reference axis OX, OY and OZ and perpendicular ON. ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं. आपको पता ही है कि जो इंटरसेप्ट होते हैं और मिलर इंडिसेस रेसिप्रोकल होते हैं. तो वी नो दैट, नेक्स्ट लाइन से लिखें, चलिए ड्राइव करते हैं. वी नो दैट मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन HKL, we know that Miller indices of a plane
HKl are the smallest integer integers of the reciprocals of their intercepts therefore OA हुआ ना, OA रेशियो OB रेशियो OC will be equals to 1/h ratio 1/k ratio 1/L। मिलर इंडिसेस का ये रिलेशन आपको पता ही है। Yes, sir. तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस रिलेशन बाई ए, तो इस रिलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स A/H रेशियो A/K रेशियो A/L। तो भी रेशियो इतना ही रहेगा। देयरफॉर यहां से क्या मिल गया फिर हमें, देयरफॉर OA विल बी इक्वल्स टू, OA की वैल्यू हमें मिल गई A/H OB इक्वल्स टू कितना हुआ, A/K. हाँ A/K and OC equals to A/L। तो अब फिगर को देखो जरा, तो फिगर से हम यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर कॉस अल्फा की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितनी आएगी, फ्रॉम फिगर कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू कितनी होगी, ON ओवर OA। कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी आएगी, Yes, sir, yes. Based on hypothesis. Yes, sir. ON की वैल्यू है D और OA की वैल्यू है A/H।
तो यहां से हो गया आपके पास कितना, DH/A। Yes. Yes, sir. से इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से cos बीटा अगर हम निकालें, DQ cos over E. बीटा, हाँ, cos बीटा विल बी इक्वल्स टू ON/OB इक्वल्स टू D/A/K D/A/K या DK/A। से इट इज इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से हम cos गामा भी निकाल सकते हैं, एंड cos gamma will be equals to ON/AC ON/OC means D/A/L means DL/A। Say it is equation number 3। तो अगर हम यहाँ पर कोसाइन लॉ लगा दें, कोसाइन लॉ क्या कहता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री का ये लॉ है ना, डायरेक्शंस का। Yes. Yes, sir. तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, according to law of cosine directions या direction of cosines, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा equals to 1। So it is equation number 4। तो 1 2 3 से cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 we have our d square h square over a square plus d square k square d square k square upon b square, sorry, a square
प्लस डी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहां से हम लिख सकते हैं, एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर which suggests that D will be equals to A over under root H square plus K square plus L square. This is the relation between interplanar spacing and Miller indices. और सिंपल क्यूब के केस में, जिसमें क्यूब ए लेंथ जो है वो ए है, इन केस क्यूब ऐसा है जिसमें एक क्यूब नहीं, मतलब एक इस तरह का जो है बॉडी है जिसमें ए बी सी अलग अलग है, देन इन दैट केस डी विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तब उस केस में जो इंटरप्लानर डिस्टेंस और मिलर इंडिसेस के बीच का रिलेशन है वो ये होगा। दिस वन। और क्यूब के केस में क्योंकि तीनों एक्सिस जो है इक्वल होती है, तो इन केस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल relation between interplanar spacing and lattice constant will be this one, D equals to A over under root H square plus K square plus L square. क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। Yes, sir. चलिए तो फिर इतना ही रखते हैं आज।